वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अन्न और संबंधित मंत्र का शीर्षक है पुष्ट पोषक अन्न सेवन कर स्वस्थ जीवन बिताओ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तव ते पीतो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो प्रसादमानो रसानां तु विग्रीवा इवेरते। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में पुष्ट और संपूर्ण अन्न सेवन पर बल दिया गया है। स्वयं पुष्ट और संपूर्ण अन्न का सेवन करें और ऐसे ही अन्न का समाज हित में, लोक हित में भूखों के लिए दान करें और स्वस्थ सुखी सामाजिक जीवन बिताए। तो शब्दार्थ के साथ अब अर्थ जगत में प्रवेश करें। ऋषि अन्नदेव की प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हे पितो, हे पिता तुल्य पालन पोषण करने वाले अन्न देवता, तव ते, ते माने तेरे, तव ते तेरे, वे ते वे, तव तुम्हारे, तव ते तुम्हारे वे उपासक अन्न सेवी जो उच्च कोटि के विचारक हैं, वे ददतः तुम्हारा दान करते हैं भूखों अन्नहीनों के लिए। और इस प्रकार से संदेश भी दिया जा रहा है कि आप ही स्वयं अपने अर्जन का उपभोग न करो, उसे दूसरों को भी देते चलो। वेद भगवान अलग अन्यत्र भी कहे हैं कि केवलाधि भवत केवलादि, या केवलादि भवत केवलाधि। जो केवल अपने ही लिए खाता है वह अन्न नहीं खाता है, पाप खाता है। गीता में भी कहा गया है कि ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो अपने ही लिए खाना खाते हैं, अपने ही लिए भोजन करते हैं, दूसरों के प्रति उदासीन रहते हैं, वे साक्षात पाप को ही खाते हैं, पाप को ही पचाते हैं। तो तेरे वे उपासक जो संपूर्ण रूप से संपूर्ण तत्वों से युक्त भोजन करते हैं और इस प्रकार से वह तुम्हारी उपासना ही है, संपूर्ण अन्न को जो सभी तत्वों से परिपूर्ण हो उसका आहार करना, और स्वयं अपने ही लिए नहीं बल्कि अन्य भुक्षुओं के प्रति, अन्नहीनों के प्रति जो तुम्हारा दान करते हैं। तो हे
स्वादिष्ट पितो हे सुस्वादु गुणों से पूर्ण पिता तुल्य पोषक अन्नदेव, ऐसे लोग जो संपूर्ण पोषक आहार ग्रहण करते हैं और उसके साथ ही साथ दीनों दुखियों को, अन्नहीनों को दान करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं, महान हैं। वे नमस्य हैं, नमन करने योग्य हैं और वे स्वस्थ भी रहते हैं। और तुविग्रीवा इव ईरते, तुविग्रीवा माने मोटी गर्दन वाले होकर के। तुविग्रीवा मोटी गर्दन होने का मतलब हुआ कि पुष्ट गर्दन का होना, जो झुक न सके और स्वस्थ हो। तो पुष्ट मोटी गर्दन होने का मतलब हुआ कि स्वस्थ शरीर वाले, जो सिर ऊंचा करके जी सके, झुक करके न चले, झुक करके न जिए दुर्बलता के कारण। तो वैसे लोग जिनका अभी कथन किया गया है, जो संपूर्ण स्वस्थ तत्वों से युक्त अन्न का सेवन करते हैं और दान भी करते हैं दीनों दुखियों के हित में, वे स्वयं स्वस्थ रहते हैं और मोटी गर्दन वाले होकर, यानी स्वस्थ होकर के सिर ऊंचा करके चलते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। तो इसका भावार्थ यह है कि हे पालक पोषक अन्नदेव, तेरे सच्चे उपासक वे हैं जो तेरा दान करते रहते हैं। हे स्वाद युक्त और पितातुल्य पालन पोषण करता अन्नदेव, तुम्हारे पोषकत्वपूर्ण आहार का सेवन करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे मोटी गर्दन वाले बनकर विचरण करते हैं, अर्थात हृष्ट पुष्ट रहते हैं और उनका सिर ऊंचा रहता है, कभी झुकते नहीं हैं वे। तो इस प्रकार से अन्न देव की वंदना की गई है और अन्न का सम्मान है कि संपूर्ण अन्न का सेवन किया जाए। संपूर्ण का मतलब हुआ कि उसके गुण जो हैं वो तलने भुनने के कारण अथवा कृत्रिम बनाने के कारण अथवा अन्य जो गुण को क्षीण करने वाली प्रोसेस है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, लोग डबल रोटी बिस्कुटें खाते हैं, वो है कि अन्न ही का तो है, लेकिन एक तो उसका जो पोषक तत्व है चोकर वो निकाल दिया जाता है, दूसरी फिर उसको सड़ाया जाता है, फिर उसमें केमिकल डाले जाते हैं, तभी तो डबल रोटी डबल होती है और कई हफ्तों तक, कुछ दिनों तक बिस्कुट और ये सब चलते हैं। उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें तमाम केमिकल डाले जाते हैं जो कि विषवत होते हैं, इसीलिए तमाम बीमारियां होती हैं। अब आप सब उनको जानते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि संपूर्ण आहार यानी सभी तत्वों से, फैट, विटामिन, मिनरल्स से युक्त भोजन और संपूर्ण भोजन करने का आग्रही है और ऐसे ही अन्य देवता हैं। तो हमारे यहाँ की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है कि आप जिससे कुछ पाते हो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। अकृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है, तो इसलिए उसकी प्रार्थना आवश्यक है। तो अन्न के हम महत्ता को समझें। अन्न देव हैं, दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा, जो प्रदान करे, प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए, संबंधित
सेवनकर्ता को प्रकाशित करे श्वास से, केवल से, बुद्धि केवल से, वही देव है। तो अन्न तो यही सब करते हैं, अन्न ना हो तो जीवन जो है वह शक्तिहीन हो जाएगा, और शक्तिहीन जीवन ही तो मुर्दा जीवन है। इस प्रकार से हम मंत्र के प्रत्येक वाक्य और ऋषि के प्रत्येक संदेश को हृदयंगम करते हुए चलें और उसको जीवन में उतारें। इसके हम अब पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। तेरे सच्चे भक्त वही जो अन्न दान करते हैं। अन्न के भक्त प्रेमी वही हैं जो दान भी करते हैं, केवल स्वयं नहीं, अपने ही लिए नहीं खाते हैं। जैसे पहले कहा गया है, केवलादि भूत केवलागी, जो केवल अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। तो तेरे सच्चे भक्त वही जो अन्न दान करते हैं, भूखे पड़े प्राणियों की जो सदा क्षुधा हरते हैं। अन्न देव जो दानी तेरे पुष्कत्व को धरते, मोटी गर्दन वाले होकर सुख से स्वस्थ विचरते, मोटी गर्दन वाले होकर सुख से स्वस्थ विचरते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, और देवता हैं अन्नदेव। संबंधित मंत्र का शीर्षक है देवता भी अन्नेच्छुक हैं। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्वेपितो महानां देवानां मनोहितम् अकारि चारुकेतुना तवाहिमवसावधीत। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अन्न की महत्ता का कथन है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी अन्न के इच्छुक रहते हैं। और यह तो हम सब जानते ही हैं कि हविष्यान्न देवताओं को चढ़ाया जाता है, प्रदान किया जाता है, और अग्नि के माध्यम से वह पुष्ट हविष्यान्न जो है वह देवताओं को प्राप्त होता है और उनमें शक्ति का वर्धन होता है। और इस शक्तिवर्धन से प्रसन्न देवता मनुष्यों का कल्याण करते हैं। वृष्टि आदि के रूप में इंद्र वर्षा समय पर और स्वस्थ जल की वर्षा करते हैं। इसी प्रकार से अन्य देव भी वायुदेव और पर्जन्य देव, अग्निदेव आदि जो देव हैं वे भी उस स्वस्थ अन्न की सूक्ष्म शक्ति से पुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के समग्रता के साथ मानवों का, प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से अन्न की महत्ता जितनी मानवों को है उससे कम देवों को नहीं है। तो देवों और मानवों का मैत्री संबंध यज्ञ माध्यम से पुष्टान्न प्रदान करने के रूप में होता है। गीता आदि सभी ग्रंथों में कहा गया है कि यज्ञ की महिमा से ही दिव्य शक्तियों में दिव्यता आती है
मानवों के प्रति अनुकूलता आती है और मानव कल्याण होता है। तो अन्न की महत्ता का वर्णन है। और इंद्र जो देवेंद्र हैं, उन्होंने वृत्रासुर का अथवा अहि नामक असुर जो बड़ा प्रबल था उसका संहार इसी अन्न बल से पुष्ट होकर के किया था। तो एक उदाहरण भी दिया गया है इसमें। अब आगे शब्दार्थ की ओर बढ़ें। ऋषि कहता है, पितो, हे पिता तुल्य पालन पोषण करने वाले अन्नदेव। लगभग सभी मंत्रों में पिता कहा गया है अन्न को। तो इससे अन्न की महत्ता और नैकट्य का स्पष्ट कथन और प्रदर्शन है। तो हे पिता तुल्य पालन पोषण प्रदान करने वाले अन्नदेव, महानाम देवानाम मनः। महानाम देवानाम माने महान देवताओं अर्थात अग्नि, इंद्र, वरुण आदि का मन भी त्वे हितम, तुम्हारी प्राप्ति हेतु प्रतीक्षारत रहता है। क्योंकि जब हविष्यान्न अग्नि में डाला जाता है तो उसकी सूक्ष्म शक्ति देवताओं तक पहुंचती है और उससे वे पुष्ट होते हैं और तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से देवताओं का मन भी तुम में लगा रहता है, तुम्हें प्राप्त करने की उनमें लालसा बनी रहती है। तब चारु केतुना, तुम्हारी सुंदर पोषक शक्ति द्वारा, तुमसे प्राप्त सुंदर परिपूर्ण पोषक शक्ति द्वारा अवसा रक्षा साधनों से युक्त होकर तो इंद्र ने अहिम अवधीत अहि नामक असुर का अथवा वृत्तासुर का वध कर डाला था, अकार्य कर दिया था। और यह उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि वह असुर जो था वो वृष्टि में बाधक था और कृषि प्रधान देश में वृष्टि न होने से हाहाकार मच जाता है। और उस समय तो जब जल का इस प्रकार से व्यापक प्रसार प्रचार नहीं था, नदियाँ, सरोवर यही जल प्राप्ति के मुख्य साधन थे, उस समय तो वृष्टि का और अधिक महत्व था, आज भी है और तब कुछ बढ़ चढ़कर था। तो इस प्रकार से इसमें अन्न देव की उपयोगिता, महत्ता मनुष्यों में और देवों में समान रूप से बताई गई है। मनुष्यों के लिए तो अन्न उपयोगी है ही है, लेकिन दिव्य शक्तियों को, देवों को भी अन्न की आवश्यकता है और वे प्रतीक्षारत रहते हैं कि हमें आहुति के माध्यम से अन्न प्राप्त हो। हे पालक पोषक अन्नदेव, बड़े बड़े देवों का मन भी, अग्नि, वरुण, इंद्र आदि का मन भी तुम्हारे प्राप्ति के लिए लालायित रहा करता है। इंद्र ने तुम्हारी उत्तम पोषक शक्ति द्वारा अपनी संरक्षण शक्ति में वृद्धि प्राप्त की और उससे परिपूरित होकर के उन इंद्रदेव ने अहि नामक असुर अथवा वृत्तासुर को, जो कि संकट उपस्थित करता था, वृष्टि का अवरोधक था, उसका वध कर महान लोक कल्याण का कर्म किया था। हे अन्नदेव, इस प्रकार से तुम्हारी महत्ता अवर्णनीय है, अकथनीय है, कथन से परे है। पद्य रूपांतरण देखें। बड़े बड़े देवों को भी रहती लालसा तुम्हारी, हे अन्नदेव, बड़े बड़े देवों को भी रहती लालसा तुम्हारी। अन्नदेव, तुम में परिपूरित पोषकता है सारी। शक्ति तुम्हारी इंद्र देवता जब संचित कर पाए, भीषण अहि नामक दानव के प्राण तभी हर पाए। भीषण अहि नामक दानव के प्राण तभी हर पाए। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी और देवता हैं अन्न। इस मंत्र का शीर्षक है सुवृष्टि द्वारा पोषक अन्नों की उपज की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यददो पितो अजगन विवस्व पर्वतानां अन्ना अत्रा चिन्नो मधो पितोरं भक्षाय गम्याः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। पूर्व मंत्र में कहा गया है कि यज्ञ का और वर्षा का संबंध होता है। यही बात गीता में भी कही गई है। यज्ञाद होत पर्जन्यः पर्जन्याद अन्न संभवा। यज्ञ के माध्यम से पर्जन्य यानी बादल जो है वो सघन होते हैं और उनमें शुद्ध और पुष्ट जल भर जाता है, और जब उससे वृष्टि होती है तो स्वादिष्ट, सुस्वादु और विभिन्न पोषक गुणों से निर्दोष अन्न की उपज होती है। तो देवता मानवों के हित के लिए यज्ञान या हविष्यान्न के इच्छुक होते हैं। तो उसी प्रसंग को लेकर के इस मंत्र के अर्थ के तल में प्रवेश होना ठीक है। तो कहा गया है कि वृष्टि जल से सुसंचित होकर अन्न का उत्पादन बढ़े और अन्न का अभाव न होने पावे, ताकि अन्न से पालित प्रजाएं सुखी, स्वस्थ और संपन्न बने। अब शब्दार्थ को जानते हुए ही हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। पितो संबोधन है अन्न का। हे अन्नदेव, तुम हमारे लिए पालक पोषक पिता हो। तो हे पिता अन्न, यत माने जब, पर्वतानाम पर्वतों का। तो यहाँ देखिए पर्वत का अर्थ आज जो रूह है वह है पहाड़, लेकिन वैदिक संस्कृत में पर्वत शब्द जहाँ तहाँ पहाड़ के लिए आया अवश्य है, लेकिन वो बादलों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। कारण यह है कि जो शब्द है वे धातुओं से बनते हैं, और जो धातु में गुण होता है उसके आधार पर शब्द का निर्माण होता है। जैसे पर्व कहते हैं पोर को, जोड़ को। तो जो पर्वत होते हैं वो नतोन्नत दिखाई पड़ते हैं देखने में, उनमें पर्व गांठें ऐसी प्रतीत होती हैं। जोड़ ऐसे ऊंचे नीचे नतोन्नत रूप दिखाई पड़ते हैं। बादल में भी तह परता है और आकार भी उनका जो बड़ा विशाल होता है। तो इसलिए पर्वत शब्द जो है
वह दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो आज के संस्कृत में तो पर्वत शब्द पहाड़ के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन ऋग्वेद में वह जो है वह बादलों के लिए भी आया है। घने ऊंचे और बृहदाकार मेघ खंड जो कि जल भरे रहते हैं वे पर्वत कहे गए हैं। पर्वत से भी जल रहता है। पर्वत का जल जो नदियों के रूप में प्रवाहित होता है, वह जैसे मेघ दान देते हैं जल का, वैसे पर्वत भी तो दान देते हैं। इस प्रकार से हम पर्वत का संबंध मेघ से जोड़ सकते हैं। और ऋषियों ने पर्वत को मेघ का पर्याय बनाया है, बादलों का। तो यहाँ पर पर्वत जो है वह मेघ का पर्यायवाची है। तो पितो हे पिता तुल्य पालक पोषक अन्नदेव, यत जब तुम विवस्व पर्वतानाम, जल से परिपूरित, जल से भरे मेघों का अरह यह शुभ स्वस्थ जल प्राप्त करते हो, तो अजगन वह प्राप्त हुआ जल आता है कहाँ से? मेघों से आता है तुम्हारे पास। और इस मेघ से, बादलों से, पर्वताकार बादलों से आए हुए जल से हे मधु पितो, हे माधुर्य वर्षक, सुस्वादु जल देने वाले, बादलों के द्वारा पितो पिता तुल्य, हे अन्नदेव तुम पोषित होते हो। यानी उन पर्वतों से या पर्वताकार मेघों से वर्षा हुआ जल तुम्हें प्राप्त होता है, तो तुम सुस्वादु पोषक अन्न प्रदान करते हो। तो हे पिता तुल्य अन्नदेव, तुम बादलों से सिंचित होकर के पोषकत्व प्रदान करते हो। यह सिद्धार्थ हुआ। और प्रार्थना है आपसे कि अत्रचित, इस संसार में, भक्षाय माने भोजनार्थ, अरम गम्य, अरम अलम का लकार रकारयोः अभेदः, ल और रा में अभेद भी बताया गया है। तो यहाँ अरम जो है अलम है, अलम माने पर्याप्त, अरम उसी के लिए आया है। तो भक्षाय अरम माने भक्षण के लिए तुम पर्याप्त, अलम पर्याप्त, गम्याह माने पर्याप्त आहार हेतु हम सबको प्राप्त हो। हे अन्नदेव, तुम पर्याप्त आहार के रूप में हम सबको वृक्ष के जल से पुष्ट होकर के प्राप्त हो, और इस प्रकार से हमें संपूर्ण भोजन प्राप्त हो। तो हे पालक पोषक पिता तुल्य अन्नदेव, जब जल युक्त मेघों का पर्याप्त पोषक शुभ जल तुम्हें मिलता है, तब हे सुस्वादु पोषक पिता अन्नदेव, हमारे आहार हेतु तुम पर्याप्त मात्रा में वृद्धि प्राप्त करते रहो, बढ़ते रहो, और हमारे जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाते रहो। इसके पद रूपांतरण को देखें। नीर भरे बादल से जब जल विपुल तुम्हें मिलता है, हे अन्नदेव, नीर भरे बादल से जब जल विपुल तुम्हें मिलता है, भाग्य कृषक का फसलों में तब अन्न बना खिलता है। भाग्य कृषक का फसलों में तब अन्न बना खिलता है। इस स्थिति में जीवनदायक उपज बने लहराओ। हे अन्न देवता, इस स्थिति में जीवनदायक उपज बने लहराओ। घर घर में आहार बने पर्याप्त रूप में आओ। घर घर में आहार बने पर्याप्त रूप में आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं अन्नदेव। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है संपूर्ण रूप में, संपूर्ण आहार रूप में अन्न का सेवन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यद पामोषधीनां परिशमारिषामहे वातापे पीव इद्भव। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र बड़े पते का है। इसमें ये प्राकृतिक चिकित्सा के और होम्योपैथी के, बायोकेमिक चिकित्सा के कारगर सूक्त भरे हुए हैं। प्रतीत होता है कि इन्हीं मंत्रों से प्राकृतिक चिकित्सकों ने या प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थकों ने बल पा करके इस प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का और होम्योपैथी के बायोकेमिक औषधीय विज्ञान का आविष्कार किया अथवा उससे परिचित कराया। तो संकेत उसका इन मंत्रों के शब्दों से मिल जाएगा। अब हम इसमें वर्ण विषय क्या है इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से जानें। इसमें कहा गया है कि यज्ञीय वातावरण से बने हुए मेघों से, बादलों से जो जल गिरता है वह शुद्ध जल है और संपूर्ण जल है। उसके सेवन से, शुद्ध जल के सेवन से, और जो यज्ञीय वातावरण से, यज्ञीय धूम से सूक्ष्म शक्ति निकल करके वायु का शोधन करती है, उस वायु के सेवन से और इन जल और वायु से उपजे हुए संपूर्ण अन्न के सेवन से संपूर्ण औषधि हो जाती है। अलग से दवा करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को स्वस्थ, सुखी और बलवान बनाने के लिए जल, वायु और संपूर्ण अन्न का सेवन ही पर्याप्त है। तो संपूर्ण अन्न क्या है? जिसमें भोजन के समग्र तत्व विद्यमान हो, प्रोटीन, फैट, लवण, मिनरल्स आदि, वह संपूर्ण भोजन है। और बायोकेमिक चिकित्सा जो कि संभवतः जर्मन में आज के परिज्ञान के लिए, आज के दुनिया में एक सुसलर नाम के वैज्ञानिक ने शोध किया था बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति का। उस चिकित्सा पद्धति का यह सिद्धांत है कि मनुष्य का बीमार होना तब होता है जब उसमें कुछ अन्न के, आहार के तत्वों की, जिनके आधार पर शरीर चलता है, जब उनका अभाव हो जाता है तो शरीर में एक लक्षण पैदा हो जाता है। वही लक्षण ही रोग है। उसमें 12 प्रकार के मिनरल्स बताए गए हैं कि इन 12 प्रकार के खनिज पदार्थों में से जब शरीर में कोई खनिज, कोई मिनरल कम हो जाता है तो उस मिनरल के कमी की पूर्ति के लिए उस लक्षण के अनुकूल दवा डाल दी जाती है। वह दवा एक विशेष खनिज से भरी हुई होती है। तो उसको, मतलब उस लवण को या उस मिनरल को, खनिज को शरीर में डाल दिया जाता है तो वह रोग जो एक लक्षण बन करके प्रकट होता है
वो समाप्त हो जाता है। शरीर को क्योंकि शरीर तो तमाम तत्वों का, पोषक तत्वों का एक कोषागार है, तो शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब सभी खनिज या सभी पोषक तत्व जितने हैं वो परिपूर्ण होते हैं। जब पोषक तत्व का अभाव हो जाता है तो उस अभाव से जो लक्षण पैदा होता है वही रोग है। रोग कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं है हमला करती हो जो, तो उसको पूरा कर दीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। बाहर के जो वायरस वगैरह हमला करेंगे तो शरीर के सैनिक जो हैं स्वास्थ्य वाले, वो उसको मार काट के फेंक देंगे। तो मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण भोजन हो और शुद्ध जल हो और शुद्ध वायु हो, और ऐसे वातावरण में उत्पन्न हुआ जो अन्न है वो औषधीय अन्न होता है। उसमें तत्व तब नष्ट होते हैं जब उसको हम बुरी तरह से छौंक करके, बघाड़ करके उसके तत्वों को, भूसी या चोकर आदि को निकाल करके, सड़ा गला करके उसको सुस्वादु बना करके खाते हैं, तो वही जो है रोग का कारण बनता है। तो इसलिए संपूर्ण आहार करना चाहिए और यज्ञ के धूम से पवित्र हुए वायु का सेवन और ऐसे यज्ञीय बादल से बरसे हुए नीर का सेवन और उस जल और वायु से उत्पन्न अन्न का सेवन स्वास्थ्य का कारण है। अगर इतना मनुष्य कर पाए तो फिर डॉक्टरों को बाई बाई। हमें इन लुटेरों डॉक्टरों से बचने का एकमात्र उपाय है। हमारे रोग संपूर्ण नष्ट हो सकते हैं यदि हम वेद के बताए गए इन सूत्रों पर चलें तो। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं और इसी आशय में, इसी अर्थ के चारों ओर ये शब्द है या इन्हीं शब्दों के चारों ओर जो है वह मंत्र का अर्थ है। इसको समझें। यत माने जब, अपाम आप कहते हैं जल को, जब शुद्ध औषधीय जल का सेवन होता है, अपाम औषधि नाम, और जब इस जल से सिंचित अन्न का, संपूर्ण अन्न का सेवन होता है, तो परिशम माने चारों ओर से सुखकारक अन्न को आरिशम, और जब हम उन अन्न को खाते हैं, उसका भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं, उस संपूर्ण आहार को, तब अपने को, शरीर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे वातापे। वातापे माने होता है वातापी। वातापी कहते हैं शरीर को। क्यों कहते हैं शरीर को? कि वातेन प्राणेन प्राप्नोति इति वातापः। तो यह है सायण का कथन। वातापी शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने बताई है कि जो प्राण वायु से चालित है वह वातापी है, और वह वातापी शरीर है, क्योंकि शरीर में जो प्राण तत्व होता है वो पवन ही तो होता है नहीं। सांस बंद हो गई, जीवन की गाड़ी रुक गई। तो यह शरीर जो है वातापी है। वातापी माने वात से, प्राणवायु से चलने वाला है। तो इस शरीर को इसीलिए वातापी कहा गया है। और यह भी संकेत किया गया है कि हम वात का भी पान करें। ये नहीं कि आजकल लोग हवा को नहीं पीते, इसीलिए हवा खाना भी कहा जाता है, भाई हवा खाने निकले हैं। हम उस शब्द पर जोर नहीं देते हैं। हवा खाने का मतलब हुआ कि हवा का, वायु का, प्राणवायु का शरीर में पर्याप्त रूप में प्रवेश हो। तो इसलिए टहलने में भी तेज गति से टहलने का महत्व है, क्योंकि सांस जब चलेगी तेज तो प्राणवायु शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाएगी, और फिर प्राणवायु ही तो पोषक है शरीर का। तो प्राणायाम, इसीलिए प्राणायाम में क्या होता है कि प्राणायाम में हम प्राणवायु, शुद्ध प्राणवायु खींचते हैं, और उसके बाद जब कुंभक करते हैं तो वह प्राणवायु शरीर के रोम रोम में, हर कोशिका में व्याप्त हो जाती है, और उस वायु के साथ ही जो पोषक तत्व होता है वो शरीर में घुल मिल जाता है, और हमारे शरीर की हर कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं।
कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं तो शरीर वृद्ध नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक सिद्धांत है इसका है, हम कभी कभी बताते रहते हैं, इसलिए सभी मंत्रों को सुनना चाहिए। हम ऋषि के उस मंतव्य को जो वो संक्षेप में कहना चाहता है उसको विस्तार से बताने की चेष्टा करते रहते हैं। तो इसलिए शरीर को यहाँ वातापि कहा है। वातापि माने जो वात को पी करके जीवित रहे। तो इसकी व्युत्पत्ति किया है सायण ने, जैसा हमने बताया कि वातेन प्राणेन प्राप्नोति शक्ति या शक्तिम इति वातपि। तो जो वात को पी करके, हवा को पी करके जीवित रहता है, यानी वायु सेवन से जिसका जीवन बना रहता है वो शरीर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे शरीर, तुम वातापी हो, प्राणवायु के आधार पर चलने वाले हो। तो तुम इस जल और वायु से उपजे हुए स्वस्थ जल और वायु से सिंचित और उस वातावरण में उत्पन्न अन्न, संपूर्ण अन्न के सेवन से पीवह भव। पीवह माने पीव कहते हैं हृष्ट पुष्ट, पीवर उसी से बना है, पीवर अधिकाई। तो पीवह माने हृष्ट पुष्ट। तो हे शरीर, तुम इस संपूर्ण अन्न के सेवन से, जो कि शुद्ध वायु और जल के वातावरण में पुष्ट हुआ है, फसलें जो हैं वो भी ग्रहण करती हैं पोषण तत्व वायु में घुले शक्ति से। तो जल से सिंचित ही होता है, जल में भी शक्ति होती है। तो हे अन्नदेव, तुम जब शुद्ध जल और वायु से सिंचित होते हो, जल से पोषण पाते हो, वायु से पोषण पाते हो, तो तुम बड़े पुष्ट हो जाते हो और तुम संपूर्ण आहार बन जाते हो। ऐसे संपूर्ण आहार को पाने वाले हे शरीर, तुम उसे ग्रहण करके स्वस्थ बनो, सुंदर बनो, शुभ बनो। तो हे वातापे, हे वायु को पीकर जीवित रहने वाले शरीर, तुम हृष्ट पृष्ठ बनो और संपूर्ण अन्न का, समस्त गुणों से परिपूर्ण शुद्ध अन्न का, संपूर्ण आहार का सेवन करो। तो जब जल और औषधीय तत्वों से युक्त चारों ओर से समग्रतः सुखकारक संपूर्ण आहार को हम ग्रहण करते हैं, तो हे शरीर, इस पोषक अन्न से तुम हृष्ट पुष्ट बने रहो। तो हे वातापि, अर्थात वायु से के पान से जीवित रहने शरीर, तुम संपूर्ण अन्न का सेवन करो और पूर्ण स्वस्थ बने रहो। चिरंजीव यानी चिरकालिक जीवन धारण करो, दीर्घायु धारण करो और सुखी और स्वस्थ रहकर तुम आत्मोद्धार करो, जीवनोद्धार करो। ऐसा हमारा संदेश है, ऋषि का कथन है। और यह हम मनुष्यों के लिए भी आवश्यक है कि जो ऋषि का यह संदेश है, जिसके आधार पर आयुर्वेद बना है और प्राकृतिक चिकित्सा बनी है, उसको हम समझें और जीवन में उतारें, संपूर्ण आहार करें, शुद्ध वायु का और शुद्ध जल का सेवन करें। अब पद्य रूपांतरण देखें। जलोत्पन्न जो औषधीय गुणयुक्त अन्न हम खाते, जलोत्पन्न जो औषधीय गुणयुक्त अन्न हम खाते, सुख कारक उसके द्वारा तन मन का पोषण पाते। वाताधारित तन तू ऐसे दिव्य अन्न को खाए, वाताधारित तन तू ऐसे दिव्य अन्न को खाए, हृष्ट पुष्ट बन जाए, सारा श्रेय जगत का पाए, सारा श्रेय कल्याण जगत में पाए। तो ये सब बातें हमने जान ली और ये मंत्र बड़े पते का है। शरीर को वातापि कहा गया है। वातापि से यानी अन्न के साथ साथ वात का भी संयोग हो और प्राणायाम आदि की भी साधना हो। वातेन प्राणेन प्राप्नोति स्वर निर्वाहमिति
वातापी, ये शरीर प्राणवायु से चालित है, इसलिए वातापी है। सांग का यह कथन है। शुद्ध जल वायु औषधि है, इससे उत्पन्न औषधीय गुण संपन्न अन्न से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वेद के इन सिद्धांतों पर चलना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। और जो हम और हमारा परिवार दुखी रहता है तरह तरह के आठ व्याधि से, उससे हम मुक्त पाएँ और वेद के संदेश को हम भगवान का संदेश मान करके माने। और वेद तो उस परम परमात्मा की वाणी ही है, ये तो मान्य सिद्धांत है। तो हम उस वाणी का, उस परम पिता परमेश्वर की वाणी का समादर करें, वेद के सिद्धांतों को समझें और समझ करके तदनुकूल आचरण करें। ओम